नमस्कार दोस्तों अमेरिका में पिछले साल ही इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन को जीतकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बने। दोस्तों अमेरिका में जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए अपने भारत में भी बहुत जगह पर पूजा पाठ हवन किया जा रहा था, क्योंकि दोस्तों ऐसा समझा जा रहा था कि जो बिडेन के मुकाबले ट्रंप से इंडिया का रिलेशन अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों जिस ट्रंप के लिए पूजा पाठ किया जा रहा था वही ट्रंप आज इंडिया के लिए बहुत मुश्किल बन गए हैं। वैसे दोस्तों सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं तब से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। प्रेसिडेंट बनने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे हार्ड डिसीजन लिए जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। दोस्तों सबसे पहले तो उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम DOGE रखा गया, यानी द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और दोस्तों इस डिपार्टमेंट में एलन मस्क को रखा गया। अब ये डिपार्टमेंट कर क्या रहा है कि अमेरिका देश का जो भी फालतू खर्चा है उसको कट डाउन कर रहा है। दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि अमेरिका बहुत सारे दूसरे देशों में मदद, डेवलपमेंट और शिक्षा के नाम पे बहुत सारे पैसा देता है। अपना देश इंडिया में भी अमेरिका की तरफ से बहुत सारे मदद के तौर पे फंड आता है। लेकिन दोस्तों एलन मस्क के इस डिपार्टमेंट के सलाह पर ट्रंप ने सभी मदद को बंद कर दिए हैं और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को अपना लिए हैं। दोस्तों अमेरिका द्वारा इस मदद को बंद करने से दिक्कत यह हुआ कि उनके फंड से जो भी संस्था चलती थी आज उन संस्था के अस्तित्व पर खतरा आ गया है। दोस्तों इसके बाद अमेरिका का एक और कड़ा फैसला देखा गया। अमेरिका ने अपने वीज़ा संबंधित नियमों में बहुत सारे बदलाव कर दिए और उन नियमों को काफ़ी सख्त कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर रह रहे दूसरे देशों के बहुत सारे लोग को अमेरिका छोड़ना पड़ा। और हम लोग भी देखे कि इंडिया के भी बहुत सारे लोगों को प्लेन से भर भर के अमेरिका से इंडिया भेजा गया। अमेरिका का C-17 ग्लोबमास्टर विमान आज पंजाब के अमृतसर पहुंच चुका है। इस विमान में 104 भारतीय सवार थे जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे। ऐसे इस तरह से दोस्तों अब उन्होंने वीज़ा के बहुत सारे नियमों को हार्ड कर दिए हैं, जिससे अमेरिका में अब वीज़ा पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसके बाद दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर बहुत सारे हार्ड डिसीजन ले रहे हैं। वैसे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप तो चुनाव के प्रचार के समय ही टैरिफ लगाने की बात कह रहे थे और वे उस समय इंडिया को टैरिफ किंग भी बताए थे। दोस्तों टैरिफ क्या होता है और इसका असर क्या होता है पहले जान लेते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब दो देश में व्यापार होता है तो दोनों देश एक दूसरे के सामान पर कुछ टैक्स लगाते हैं और यह टैक्स और टैरिफ सामानों की कीमत पर असर डालता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि इंडिया का कोई एक प्रोडक्ट है जो अमेरिका जाता है अमेरिकी बाज़ारों में बिकने के लिए, लेकिन अमेरिका बाज़ार में बिकने से पहले अमेरिका सरकार उस प्रोडक्ट पर कुछ टैक्स लगाती है। थोड़ा बहुत टैक्स लगता है तो ठीक है, लेकिन जब टैक्स उस पर ज़्यादा लगता है तो वह सामान महंगा हो जाता है, जिसका नतीजा यह हो जाता है कि वह सामान का डिमांड घट जाता है। और दोस्तों अभी डोनाल्ड ट्रंप यही करने में लगे हैं। दूसरे देशों से जो भी अमेरिका में सामान आता है उस पर ज़्यादा टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की ऐलान कर दिए हैं। यहाँ दोस्तों रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि जो देश अमेरिका के सामानों पर जितना टैरिफ लगाएगा अमेरिका भी उनके देश के सामानों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने साफ भी कर दिया है कि 2 अप्रैल से वे ये सारी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले लिस्ट में भारत भी शामिल है। ऐसे में दोस्तों रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। खास करके दोस्तों इसका असर भारत के इकोनॉमिक पर पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ऐसे में दोस्तों भारत से बहुत सारे सेक्टर पर अमेरिका का इस टैरिफ का असर होगा। खास करके IT सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और स्टील सेक्टर पर काफ़ी असर पड़ेगा। भारत का IT सेक्टर अमेरिका पर अत्यधिक निर्भर है। भारत की प्रमुख IT कंपनी जैसे TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, HCL है, ये जो भी कंपनी है अमेरिका में बड़े पैमाने पर बिजनेस करती है। ऐसे में ट्रंप के टैरिफ नीति और वीज़ा नियमों के बदलाव से इन कंपनियों को नए प्रोजेक्ट मिलने में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें तो भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है। भारत की फार्मा कंपनियां जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ल्यूपनिन, ये जो भी कंपनियां हैं अमेरिकी बाजार में अरबों की डॉलर कमाई करती है। अगर ट्रंप प्रशासन भारतीय दवाओं पर ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं तो इनका कीमत बढ़ जाएगा, जिससे निर्यात पर सीधा असर होगा। दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों के लिए अमेरिका एक महत्वपूर्ण बाजार है। ऐसे में अगर ट्रंप आयात शुल्क को बढ़ाते हैं तो भारतीय कार कंपनियों को अमेरिका में कार बेचने में काफ़ी कठिनाई होगा। दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रभाव की बात करें तो भारतीय टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री अमेरिका को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करती है। अगर ट्रंप प्रशासन भारतीय टेक्सटाइल पर ज़्यादा टैरिफ लगा देते हैं तो भारतीय कंपनी कीमत के कंपटीशन में पिछड़ सकती है।
इससे बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को काफ़ी फायदा मिल जाएगा। ऐसे में दोस्तों अब बात आती है कि भारत के लिए अब विकल्प क्या है। तो दोस्तों एक ही विकल्प है कि अब दूसरा बाजार खोजना। दोस्तों भारत को अब अपनी कंपनियां को यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया जैसे देशों में विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आत्मनिर्भर भारत पर भी फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।